जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, 12,489 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन हम लोगों ने भरा हुआ है, फॉर्म आवेदन किया हुआ है। तो साथियों, उसमें जो प्रोफाइल त्रुटि से संबंधित जो एडिट का ऑप्शन खोला गया है, मैं उसके संबंध में आप लोगों को डिस्प्ले में दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं आप लोग डिस्प्ले में, आपके सामने लॉगिन करके सारा चीज़ ओपन कर रहा हूँ। इसमें एडिट का ऑप्शन खुल रहा है, पर इसमें कहीं भी सेव या सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। और सेव या सबमिट नहीं होने से जो हमारी पहले की जो सबमिट की हुई है आवेदन, वही सारी चीज़ें खुल रही हैं। ये बहुत मतलब कहना चाहिए कि यहाँ पर जो त्रुटि सुधार किए हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि व्यापम के द्वारा कहा गया था कि जो भी त्रुटि हुई है प्रोफाइल से संबंधित, तो उसको सुधार के लिए संबंधित व्यापम के कार्यालय में उपस्थित होकर के 200 का जो फीस है उसे पे करके फॉर्म सबमिट करना होगा। उसके बाद ही उसमें सुधार होगा, ऐसे करके। तो सुधार के लिए तो ऑप्शन खुल गया है और बहुत इसमें ज़्यादा तामझाम की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के सामने आई कि भाई इसको आवेदन करने के लिए या त्रुटि सुधार के लिए जो व्यापम भवन बुलाया गया था, इसमें बहुत सारी समस्याओं को जो है सामना करते हुए अभ्यर्थी वहां तक पहुंचे थे। और जो भी आवेदन निवेदन किए हैं उसके बावजूद भी अभी तक उसमें सेव या सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। और जब भी हम उसको सबमिट करने के कोशिश करते हैं तो वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं सोचनीय है, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी साथी हैं, लगभग सभी का प्रोफाइल में जो एडिटिंग है उसका ऑप्शन खुल चुका है, सभी कोई कर पा रहे हैं, लेकिन उनका सबमिट होगा नहीं होगा, उनका त्रुटि सुधार होगा नहीं होगा, ये एक कहा नहीं जा सकता है इस विषय पर। ऐसा सिचुएशन बन गया है। और जिनका थोड़ा मोड़ा त्रुटि है वो भी मेरे हिसाब से लगता है कि व्यापम कार्यालय जाएं और अपना त्रुटि सुधार के लिए अभी समय दिया हुआ है। बाद में एक प्रेस विज्ञप्ति भी रिलीज़ की गई थी त्रुटि सुधार के संबंध में, आप लोगों ने देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्प्ले में दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं त्रुटि सुधार से संबंधित जो बाद में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसका विज्ञापन भी आप लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, जिसमें कि त्रुटि सुधार से संबंधित डेट आदि भी दी गई थी। उसके बावजूद साथियों, जब तक हमारा प्रोफाइल मतलब एडिट नहीं हो पाता है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। कल 4-5 जो पद हैं जिसका व्यापम के द्वारा फॉर्म भरा जाना था, उसका कल लास्ट डेट था और आज से त्रुटि सुधार शुरू हो रहा है। तो साथियों, अब देखना होगा कि उस त्रुटि सुधार के साथ ही अगर बाकी का जो त्रुटि सुधार का सबमिट या सेव का ऑप्शन आता है वो आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी नज़र बनाए रखिएगा व्यापम के साइट पर। त्रुटि सुधार से संबंधित किसी का सेव हो रहा है या सबमिट हो रहा है तो तत्काल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिएगा। और किसी का यदि हो गया है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अपना अनुभव शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका त्रुटि हुआ है पर किसी का अभी तक सबमिट हुआ है या सेव हुआ है नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी को कोई अता पता नहीं। उनको लग रहा होगा कि भाई हमने तो एडिट कर लिया है, हमने सुधार कर लिया है, पर वो एक्चुअल में अभी हुआ है कि नहीं हुआ है ये किसी को नहीं पता है। तो साथियों,
आप लोगों के बीच में इस तरीके के वीडियो लाता रहता हूँ। जो भी समस्याएं होती हैं उनको खोज करके टटोल करके आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। यदि कोई समाधान होता है तो भी मैं आप लोगों के सामने आता हूँ और आप लोगों के बीच जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को बताने का कोशिश करता हूँ। आगे भी आप लोगों के बीच में इस तरीके की जो जानकारी होगी मैं आप लोगों तक लाता रहूँगा। यदि आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि नए हैं आप चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको समय रहते सारी जानकारी मिल जाए, क्योंकि समय के बाद मिला जानकारी किसी काम का नहीं होता। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन होता है उसे ऑल पर सेलेक्ट करके रखें ताकि जब भी मैं आप लोगों के बीच में कोई नई जानकारी लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुँचती रहे। तो साथियों, जितने भी हमारे त्रुटि वाले साथी हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उन्हें भी ज्ञात हो। यदि आप लोगों को लगता है कि आपने त्रुटि सुधार कर लिया है तो आप नए सिरे से जा कर के आप जो आपका फॉर्म अप्लाई हुआ है उसका प्रिंट आउट लेने का कोशिश करें। वहाँ पर रिव्यू होता है, आप वहाँ पर से देखेंगे तो आपके जो प्रोफाइल है उसमें चेंजेस नहीं हुआ रहता है। भले ही आप एडिट वाले ऑप्शन में जा कर के प्रोफाइल का एडिट कर चुके हो, उसमें जो भी करेक्शन करना है वो कर चुके हो, फिर भी जो है उसका प्रिंट आउट यदि आप निकालने का कोशिश करोगे या PDF सेव करने का कोशिश करोगे तो उसमें पहले वाला ही और जो पुराना है वही आता है। आप लोग करके देख लीजिएगा, मैं करके देख चुका हूँ। तो ये समस्याएं आ रही हैं। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या हमें जो 12,489 शिक्षक भर्ती की जो नोटिफिकेशन है, क्या हमें इन त्रुटियों के साथ में ही दिलाना है कि कैसे करना है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिनका प्रोफाइल में जो त्रुटि है वो है कि कहीं किसी का नाम में एक अक्षर छूट गया है, तो किसी का नाम और सरनेम के बीच में स्पेस छूट गया है। तो बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिनका गलती से जो मैरिड है वो अनमैरिड हो गया है, जो अनमैरिड है वो मैरिड हो गया है। और बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो मेल हैं उनका फीमेल हो गया है, जो फीमेल है उनका मेल हो गया है, ऐसा भी देखने को मिला है। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो दिव्यांग नहीं हैं, उनका में गलती से दिव्यांग हो गया है, और जिनका दिव्यांग होते हुए भी उनका नो हो गया है। तो इस तरीके की समस्याएं हैं। हालांकि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये छोटी मोटी समस्याएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। आप व्यापम के साइट पे जाइए, आपको वहाँ पर एक भर्ती का नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखा होगा 54 पोस्ट के लिए जो छात्रावास हॉस्टल वार्डन है ITI के सेक्टर में। तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उसमें यदि आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर सीधा सीधा बात है, वहाँ पर फॉर्म भरने जाइएगा तो वहाँ पर दिखेगा आपको कि जो विकलांग के साथी हैं उनको भरने का मौका नहीं दिया गया है उसमें। तो साथियों, ऐसे में बहुत सारी समस्याएं उन साथियों के लिए सामने आकर खड़ी हो जाती हैं कि भाई जो दिव्यांग नहीं है और उनका गलती से अगर दिव्यांग यस हो गया है तो फिर वो इन 54 पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, और भी कई सारी पोस्ट होंगी जहाँ पर सिर्फ पुरुष कैंडिडेट को लिया जाना है। वहाँ पर यदि किसी साथी का जेंडर में मेल फीमेल में उधर इधर हो गया है तो ऐसे भी साथी होंगे जो उस पोस्ट पे आवेदन करने के लिए वंचित हो जाएंगे। तो साथियों, कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करने को मिल रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये व्यापम कार्यालय के जो भी अधिकारी हैं उन तक पहुँचे, और पहुँचेगा कैसे जब तक इसको आप वायरल नहीं करोगे तब तक। तो साथियों, बहुत सारे साथी हैं, कम से कम आप अपने भले के बारे में ना सही, कम से कम अपने जो साथी हैं जो आपके साथ संघर्ष किए हैं, जो आपके साथ आगे आए हैं,
उनका भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप लोग कम से कम इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि सरकार को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता हो, क्योंकि वर्तमान में और कई सारी भर्तियों का नोटिफिकेशन आना है। यदि हम इसी तरीके से वंचित रहते गए तो साथियों बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को लाइफ में, क्योंकि अभी बहुत सारी भर्तियां साए आ रही है, जिसके वजह से मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूं कि भाई इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो किसी भी तरह की संबंधित क्यों ना हो। कहीं प्रोफाइल में गड़बड़ी आ रही है, कहीं फॉर्म भरने में, तो इसके लिए लिमिटेड टाइम भी दिया जा रहा है। साथियों गलतियां होना नेचुरल है, थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, और बेसिकली जो भर्ती 12,489 पदों की जो भी गलतियां हैं, मेरे हिसाब से लगता है वो सर्वर के प्रॉब्लम से भी हुई है, क्योंकि कई बार हम लोगों को सबमिट करना पड़ता था, आधा अधूरा होता था और बीच में सर्वर डाउन हो जाता था, या जैसा भी है। आप लोग इस चीज़ को जो प्रॉब्लम फेस किए होंगे वो लोग जान रहे होंगे, क्योंकि 12,489 पदों के लिए 5-6 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर रहे थे एक साथ, तो जाहिर सी बात है सर्वर में भी प्रॉब्लम था। वो सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए व्यापम को सही तरीके से इस पे कार्य करने की आवश्यकता है, और व्यापम भी तभी करेगी जब हमारी बात उन तक पहुंचेगी। क्योंकि मैं अपने स्तर पे बहुत सारे साथी हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं और मुझसे संपर्क भी करते रहते हैं, तो उनके माध्यम से मैं जो है जानकारी एकत्र करने की कोशिश कर रहा था। जानकारी एकत्र करने की कोशिश कर रहा था। तो कईयों का कहना है कि इस बार की भर्ती में शायद ही संभव हो कि वो त्रुटि सुधार हो जाए, और बहुत सारे साथियों का कहना ये भी था कि वर्तमान भर्ती में हो सकता है कि त्रुटि के साथ में ही हम लोगों को एग्ज़ाम दिलाना पड़े। तो साथियों जब तक आप लोग इस वीडियो को वायरल नहीं करते और ये वीडियो जो है किसी जिम्मेदार इंसान तक जो हमारी बातों को रख सके व्यापम के समक्ष, सरकार के समक्ष, ऐसे आदमी तक नहीं पहुंच पाता है तो बहुत दिक्कत हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि दिक्कत होगी ही, क्योंकि आप लोग सभी लोग नज़र बनाए रखिएगा। व्यापम में कभी भी सबमिट या सेव का ऑप्शन आ सकता है, तो साथियों मैं यही कहूँगा कि आप लोग लगातार नज़र बनाए रखिएगा, और यदि कहीं भी त्रुटि सुधार के ऑप्शन में जहाँ प्रोफाइल एडिट होता है उस सेक्शन में सेव या सबमिट का बटन आए और सारा चीज़ हम लोगों का फाइनली सबमिट हो जाए, जो भी चेंजेस हमने करने हैं इसके लिए हम लोगों ने फीस पे की है। सॉरी दोस्तों। साथियों जितने भी हम लोगों ने एडिट किए हैं और जब तक वो फाइनल सबमिट नहीं हो जाता, जिसके लिए हमने फीस पे की है, और मतलब रायपुर जा कर के वहाँ कार्यालय में उपस्थित होकर के, तो उसका यदि हम लोगों को जब तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है तब तक हम लोगों को व्यापम के साइट पे नज़र बनाए रखना है, कोशिश करते रहनी है एडिट करने की, और जो भी एडिट किए हैं उसे सेव और सबमिट करने की। कभी भी आ सकती है, मैं ये नहीं बोलता कि हम लोगों को ऐसा ही करना पड़ेगा, हम लोगों को ध्यान देना होगा इस पे। तो साथियों वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे जो भी जानकारी होगी मैं आप लोगों तक शेयर करूंगा इसी चैनल के माध्यम से, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।